नमस्कार, मैं विक्रम और आपका स्वागत है चित्कारा न्यूज़ में। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो है एडवोकेट ऐशवीर सिंह, जो कि पिछले 3 साल से हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो है, आपका जो प्रैक्टिस का मेन फोकस है वो बेसिकली किस एरिया में है? देखिए, बेसिकली हमारी फर्म है जो लॉ फर्म है वो सभी मैटर्स में डील करती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कंपनी लॉ का हो, चाहे एनडीपीएस के कोई केसेस हो। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है वो क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा है। ओके सर। सर, आपके हिसाब से आजकल हाई कोर्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस जो हो रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो बैकलॉग का है। जो केसेस है, आप मानेंगे नहीं, 40-40 साल से अटके हुए हैं, उन पे कोई डिसीजन नहीं आया अभी तक। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है कि बैकलॉग है, क्योंकि जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है पर्टिकुलरली, ये 2 स्टेट्स के केसेस हैंडल कर रहा है, पंजाब और हरियाणा का। तो हमें 2 हाई कोर्ट तो चाहिए, क्योंकि अब तो वो केसेस हैं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गई है। सर, जैसे आपने कहा 40 साल से जो केस अटके हुए हैं, मतलब उनकी हियरिंग तो होती होगी हाँ सर? जी, हेयरिंग तो होती है, लेकिन वो हेयरिंग भी बहुत 6-6 महीने का टाइम मिलता है। केसेस भी ज़्यादा सिविल केसेस हैं। ओके सर। सर, जो करंट लीगल रिफॉर्म्स आए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, जैसे आप जानते हो कि जो न्यू न्यू क्रिमिनल लॉस आए हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। स्ट्रक्चरल उनमें कोई चेंज नहीं है वैसे। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जैसे कि एविडेंस एक्ट में ज़्यादा चेंजेस हैं, जैसे कि ई एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक से जो एविडेंस होते हैं, उनमें इंट्रोडक्शन की गई है। बाकी उसमें कोई ज़्यादा सर, मेजर ये चेंज नहीं है। इफेक्टिव इफेक्टिव रहेंगे सर, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ई एविडेंस का वो तो अच्छा है, बाकी बाकी तो सब पुराना है, वैसे लॉ है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। ओके सर। सर, लीगल सिस्टम में डिलेज और बैकलॉग्स को आप कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अभी भी कोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमें, जैसे कि हम, आपको पता है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन सेंटर्स हो गए, मीडिएशन, कंसिलिएशन यस। और ग्राम न्यायालय हो गए। तो हमें इन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि लोग कोर्ट को छोड़कर यहाँ पर ज़्यादा जाएं। सर, जैसे बेसिकली पहले कोई एक्सीडेंट हो जाता था और वो अगर विक्टिम को कोई एक्सीडेंट जहाँ पे एक्सीडेंट प्लेस से हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, उसके ऊपर भी सर कार्रवाई होती थी, मतलब उसके पूछताछ की जाती थी उससे भी। और सर, अब जो नया मतलब हाई कोर्ट की तरफ से आया है कि मतलब उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, सर बेसिकली वो क्या है सर? हाँ जी, देखिए, वो जो आपने बताया ये बहुत प्रॉब्लम थी, काफ़ी समय से थी। जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि जैसे भी कोई एक्सीडेंट होता है, विक्टिम होता है, पता नहीं वो बचेगा या कैसे भी है, उसको जो हॉस्पिटल लेके आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि पंजाब सरकार, कई स्टेट्स में हुआ है ये, कि वो रिवार्ड भी देती है स्टेट गवर्नमेंट, अगर जान बचाते हैं हम स्टेट किसी को। गवर्नमेंट्स देती हैं सर हाँ रिवॉर्ड? जी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर। सर, जो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन के बीच बैलेंस कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, वैसे तो यहाँ पे बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है जो एक्टिविज्म और रिस्ट्रेन में। यस सर। क्योंकि देखिए, एक्टिविज्म भी जरूरी है किसी हद तक, क्योंकि जो हमारे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, आपको उनका पता ही है हाल कैसे है। अगर जुडिशियल नहीं उस पर वाच रखेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक वे में चलते हैं। और रिस्ट्रेन भी होना चाहिए, जैसे कि कई बार जजेस होते हैं, थोड़ा वो अपना दिमाग लगा कर करते हैं, तो रिस्ट्रेन भी जरूरी है उसमें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, सभी एक्ट, एविडेंस एक्ट भी करता है भी। रिस्ट्रेन तो जरूरी है देखिए। ओके सर। सर, जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के बीच रिलेशनशिप होता है उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे की जा सकती हैं सर? इसमें मेन जो इम्प्रूवमेंट की बात है तो लॉस में चेंज होने चाहिए, क्योंकि देखिए, जो कोई भी लोअर कोर्ट में, अगर आज की डेट में कोई लोअर कोर्ट को लगता है कि ये कुछ भी कोई लॉ के बारे में कोई कंफ्यूजन अराइज हो रही है, तो उसका बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। हाई कोर्ट में वो डालेंगे तो उनका फिर फैसला आएगा, फिर जाएगा। कोई डायरेक्ट वहाँ पे होना चाहिए कि जो टाइम शॉर्ट कर दे, और बहुत लंबा प्रोसीजर है वो कट करना चाहिए। तो लोग, कोई नया लॉ आना चाहिए उस पे। ओके सर। सर, जो मीडिया ट्रायल्स होता है आजकल, जैसे आप देखते हैं कि मीडिया ट्रायल्स का लीगल केसेस पे इफेक्ट बहुत पड़ता है, सर उस पे आपका क्या कहना है? हाँ जी, ये बहुत, अब थोड़े सालों से बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल चलने लग गए हैं। जैसे कि हमारे जो अब आउट गोइंग चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने भी ये कई बार अपनी जजमेंट्स में कहा है कि जो मीडिया ट्रायल है बहुत ही खतरनाक है केस के लिए, क्योंकि अब
कोर्ट का काम है, वो पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करना, कोर्ट का है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं वो अपना एक अलग ट्रायल शुरू कर देते हैं। बंदा चाहे वो इनोसेंट हो, उसको अक्यूज कर देंगे, तो लोगों में प्रेजुडाइज हो जाता है कि वो तो पक्का ही क्रिमिनल है। तो ये बहुत हद तक वो गलत प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट्स ने भी इस पे कहा है कि कोई लॉ आना चाहिए ऐसे भी जो इस चीज को रोके। सर बेसिकली जैसे आपने चीफ जस्टिस की बात की सर, एक दिन में बेसिकली कितनी हायरिंग केस हियरिंग हो सकती है सर एक दिन में? वो केस टू केस डिपेंड है, हम ऐसे नहीं कह सकते। कोई केस ही क्रिमिनल केस है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कोई क्रिमिनल लॉ सीधा बंदे की ज़िंदगी से होता है, एक्यूज करना है या उसे इनोसेंट करना है, गिल्टी करना है, कैसे करना है। सिविल थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो केस टू केस डिपेंड करता है, और कौन से कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो उस पर डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं कह सकते भी इतना टाइम चाहिए, वो केस टू केस डिपेंड करता है। सर आपके ओपिनियन में लीगल एजुकेशन में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए ताकि आने वाले जो लॉयर्स हैं हमारे वो मतलब बढ़िया निकल सकें? देखिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने भी फेस किया है कॉलेज, लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम देते हैं। ओके सर। प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ही कम है। ज़्यादा वो बुक नॉलेज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। वो भी ज़रूरी है, मैं वैसे नहीं कहता भी वो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल भी साथ साथ होना चाहिए। तो ज़्यादा जो वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलेगा स्टूडेंट, तो वो सीधा उसे पता होगा कि मैं कैसे डील करना है, क्या प्रोसीजर है। तो ओके सर। प्रैक्टिकल नॉलेज है मेन। थैंक यू सर, बहुत बहुत आप थैंक यू। हमारे साथ जुड़े सर, आपने कीमती समय दिया हमें। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट ऐशवीर सिंह जी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को लॉ, इंडियन लॉ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।